नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट पिट न्यूज टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 7 अक्टूबर से लगातार फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा संगठन हमास और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। और इसकी कहीं ना कहीं पहल तो हमास, जिसे आतंकवादी संगठन पश्चिमी राष्ट्रों ने घोषित कर रखा है, लेकिन बहुत सारे दुनिया के देश उनके साथ भी हैं, क्योंकि उनका ये राइट है, उनका ये देश था, ये फिलिस्तीन। क्योंकि 1914 के बाद लगातार हमास और इजराइल के बीच हमले होते रहे, आपस में ये युद्ध लगातार चल रहा है। जो यरूशलेम है, ये ईसा मसीह का स्थान है, जन्म स्थान है, और वहीं से ये जो यहूदी लोग हैं धीरे धीरे पनपते और पूरे फिलिस्तीन पर इनका कब्जा हो गया। अब फिलिस्तीनी जो मुक्ति मोर्चा संगठन, उनका जो कब्जा है वो गाजा पट्टी तक ही सीमित रह गया और पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल, यानी अब उन्होंने इसका नामकरण भी इजराइल कर लिया है। पूरा प्रदेश जो है उस पर इजराइल के यहूदी लोगों का कब्जा हो चुका है। लेकिन 1914 से पहले वो इधर उधर पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम जनसंख्या थी उनकी, और वो भटक रहे थे। और इसलिए पश्चिमी देश हैं जो उन्होंने इनको शरण भी दे रखी थी, लेकिन उन्होंने इनकी आर्थिक सहायता की, इन यहूदियों को मजबूत किया। और जिस प्रकार ये यरूशलेम में थे, तो इनकी जब जो आर्थिक स्थिति जैसे जैसे वो सुधरी, इन्होंने धीरे धीरे वहाँ की जो फिलिस्तीन की जमीन है वो खरीदते चले गए। और धीरे धीरे हमास के जो फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा संगठन के हैं या मुस्लिम अरब देश के लोग थे, उनको पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन पर इनका कब्जा हो गया और जंग वहीं से आज तक चली आ रही है। और इसी बात को लेकर भारत ने भी उन्हीं का समर्थन किया था। जैसा कि आपको मालूम है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा, यासिर अराफात जो PLO के अध्यक्ष थे, वो बार बार हिंदुस्तान में आते थे। उन्हें हिंदुस्तान से बहुत सारी उम्मीदें थी, आशाएं थी, और क्योंकि हिंदुस्तान उनका समर्थन कर रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी कहीं ना कहीं ये गुलामी का दंश झेला था। क्योंकि हिंदुस्तान पर मुगलों ने भी शासन किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शासन किया, और हिंदुस्तानियों पर, यहाँ के जो मूल निवासी थे, उन पर किस प्रकार लगातार अत्याचार होते रहते थे। लोगों ने लाखों की संख्या में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, बलिदान दिए, शहीद हुए लोग। और उसके बाद 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, उस समय भी जाते जाते ब्रिटिश बरतानिया लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश सरकार के मातहत ही काम करती थी, और वहीं से हर तरह की रणनीति तैयार होती थी। तो उन्होंने भी इस प्रकार की रणनीति तैयार की कि हिंदुस्तान को अगर आजाद करना है, क्योंकि 1945 का जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, तो ऐसे जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के, उनके साथ उनकी एक ऐसा समझौता हुआ था कि 1945 में विश्व युद्ध है, इसमें भारतीय लोग है, भारतीय सेना है, जो वो इनका अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देगी, तो सहयोग करेगी, तो उसके बाद देश को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने आनाकानी की और हिंदुस्तानियों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, सदियों तक संघर्ष करना पड़ा। उसमें साथियों, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि मुस्लिम लोग जो हैं हिंदुस्तान के, जो इस मिट्टी में पैदा हुए, इसी में पले बढ़े, और देश की हर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, देश को आजादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। हिंदुस्तान के 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, संविधान है, संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन 2014 के बाद बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है, और मोदी सरकार, जो भाजपा सरकार सत्ता में आई, तो इन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच नफरत की राजनीति को आधार बनाया अपनी राजनीति का, और उसमें वो कहीं न कहीं कामयाब भी रहे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने कुचल दिया, क्योंकि 2014 से पहले जो भी भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार रही,
जो भी प्रधानमंत्री रहा, उन्होंने हमेशा यासिर अराफात का, पीएलओ का, फिलिस्तीन का समर्थन किया, क्योंकि ये मानवता के कहीं न कहीं बिल्कुल विरुद्ध था। वहाँ की मूल निवासी जो उनको बेघर कर दिया गया, उनके देश पर धीरे-धीरे बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यहूदियों का कब्जा करवा दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है, इंग्लैंड का रहा है। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हिंदुस्तान के भी जाते-जाते अंग्रेजों ने 3 टुकड़े कर दिए। आधा कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जिसमें कहीं न कहीं पंजाब का एरिया जहाँ पर सिख समाज के लोग रहते थे, सिख बाहुल्य क्षेत्र था, उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन जब हिंदुस्तान बाकी बचा, उसमें से भी एक बांग्लादेश अलग देश बना दिया, जबकि संस्कृति, बोलचाल की भाषा भी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की अलग-अलग थी। और ये इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया कि ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपनी राजनीति यहाँ जो है वो चमकाते रहेंगे। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ हमारी जो राजनीति वो काम आएगी। तो उनकी ये बहुत ही दूरदृष्टि वाली एक रणनीति थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को एक आजाद स्वतंत्र देश बना दिया। उनकी हर तरह से मदद की, सैनिक सहायता भी की, और आज़ादी की जो लड़ाई थी, मुक्ति वाहिनी थी, उस कि इन्होंने हिंदुस्तान ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहाँ खुद की हिंदुस्तान की फौज भेजकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की, पश्चिम पाकिस्तान की 90,000 सैनिकों की फौज को सरेंडर करवाया गया, आत्मसमर्पण कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को कायम रखने और मानवता रूपी अपना एक संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो एक स्लोगन है, नारा हिंदुस्तान का, संस्कृति का, धर्म का, तो उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच साबित करने के लिए 90,000 सैनिकों को वापस पाकिस्तान को लौटा दिया गया था। ऐसे है आचरण भारत का, ऐसा चरित्र है, नेचर है हिंदुस्तान के। जो भी देश के नेता रहे हैं 2014 से पहले, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अब जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री के, भाजपा के हैं, उन्होंने सीधे शरेआम खुलेआम अमेरिका का, इजराइल का समर्थन दे रहे हैं और हमास को आतंकवादी गुट कह रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र, जहां पर सच्चे मायनों में, सही अर्थों में लोकतंत्र की परिभाषा जो होती है उसका अनुकरण कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमास जो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो योद्धा हैं, वो अपने देश के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने समाज को, मुस्लिमों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग उनकी कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को जब उन्होंने अचानक हमला बोला, 5,000 जो है रॉकेट दागे इजराइल पर, तो ऐसा जख्म दिया जिसे अब इजराइल है वो कभी भुला नहीं पाएगा। और वैसी भाषा अब नेतन्याहू राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे हमास को कि उनकी पुश्तों तक वो याद रखेंगे। तो इस प्रकार की जो धमकियां दे रहे हैं नेतन्याहू, और उनके पीछे पश्चिमी देश हैं, जो नाटो गुट के देश हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये मानवता को नष्ट करने का, विनाश करने का एक ये ग्राउंड बन चुका है। पहले यूक्रेन के अंदर भी इसी तरह की परिस्थितियां पैदा की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो नाटो गुट थे उन्होंने यूक्रेन की मदद की, और दूसरी तरफ रशिया जो, जिसने उस पर आक्रमण किया था, और वो अपने जो पुराने जो उनके जो हिस्से थे यूक्रेन के कब्जे में, तो वो वापस अपने रशिया के अंदर मिलाने की खातिर उन्होंने ये अटैक किया था। और इसी वही पोजीशन अब इजराइल के अंदर भी, फिलिस्तीन के अंदर भी हो रही है। वो भी अपने जो कब्जाए गए हिस्से उनको आजाद करवाना चाहता, अपने फिलिस्तीन के अंदर मिलाना चाहता। लेकिन जिस प्रकार इजराइल जो है लगातार गाजा पट्टी जो शहर एक बहुत बड़ा फिलिस्तीनियों का, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं, इतनी बमबारी की जा रही है कि कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है। इंसान है, इंसानियत को खत्म किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है उन चोटी के विश्व के नेताओं के लिए, एक विडंबना की जो राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता की भूख में, कुर्सी के लालच में देशों को शांति के मार्ग पर नहीं लाने की बजाय उन्हें आपस में लड़ा रहे हैं, उन्हें असला एमिनिशन दे रहे हैं। तो ये कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमास ने भले ही पहले आक्रमण किया हो, उसके बाद इजराइल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा, उसी नक्शे कदम पर। उन्होंने भी बहुत सारे लगातार अटैक जारी हैं, और उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करना चाहता है इजराइल, क्योंकि वो पावरफुल है। तो इनकी दादागिरी चलती रहे, अमेरिका की दादागिरी चलती रहे, तो सब ठीक है। लेकिन
ये जब दूसरे जो अपने हक के लिए लड़ते हैं तब ये फिर भी न्याय की बात नहीं करते, जस्टिस की बात नहीं करते, ये अपनी वहां राजनीति करते हैं। इंसानियत का इन्हें कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से कोई मरे कोई जिए, इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये है जो ताजा स्थिति इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल, भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अमेरिका को सद्बुद्धि दे, इजराइल को दे, हमास को दे। जो निर्दोष लोग, बच्चे छोटे छोटे, बता रहे हैं कि 140 छोटे छोटे बच्चे इस युद्ध में मारे गए हैं और औरतें मारी गई हैं। तो ये मानवता का विनाश हो रहा है। ये सभ्य समाज के अंदर ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।